फ़लस्तीन में आज हम देख रहे हैं कि इज़राइल की तरफ से बमबारी हो रही है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हम जानते हैं 2014 में भी इसी तरीके से गाज़ा पर हमला हुआ था और 2014 और 2021 के बीच में भी हम देखते हैं कि बार बार इज़राइल की तरफ से गाज़ा पर और वेस्ट बैंक के अलग अलग मुस्लिम इलाकों पर हमला होते आ रहा है। असल में इसकी वजह यह है कि इज़राइल ने आज तक फ़लस्तीनियों के हक़ को नहीं माना। इज़राइल एक ऐसा मुल्क था जिसको ज़बरदस्ती वेस्टर्न पावर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर वहाँ पर बसा कर ज़बरदस्ती अरबों के बीच में एक मुल्क को बनाया गया। ज़बरदस्ती फ़लस्तीन के जो लोग थे उन लोगों को उनके घर से बेघर किया गया, उनको दुनिया का सबसे बड़ा एक रेफ्यूजी पॉपुलेशन बनाया गया। आज भी वो लोग अपने घर को वापस जाने के इंतज़ार में हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि 1967 से लेकर अब तक जो ऑक्यूपाइड एरियाज़ हैं, चाहे वो गाज़ा का एरिया हो या फिर वेस्ट बैंक का एरिया हो, इन एरिया के अंदर पूरी तरीके से जो ह्यूमन राइट वायलेशन कोई सोच सकता है वो सारे ह्यूमन राइट वायलेशन आज वहाँ पर इज़राइल कर रहा है। वहाँ के फ़लस्तीनियों के ऊपर हर दिन रात जुल्म हो रहा है और साथ ही साथ जो ये एयर रेड्स होते हैं, एयर रेड्स में हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत होती है। 2014 में हमने देखा 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान गई और अभी हम देखते हैं कि वापस हर दिन कहीं बच्चे, बुजुर्ग औरतों की जान जा रही है। इसमें लोग ये कहते हैं कि इज़राइल को हक़ है अपना डिफेंड करने का, लेकिन वहीं पर एक दूसरा सवाल भी आता है, क्या फ़लस्तीनियों को हक़ नहीं है अपने आप को डिफेंड करने का? क्या जब फ़लस्तीन के लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं तो उन पर क्यों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जो इल्ज़ामात इज़राइल पर नहीं होते? तो ये एक दोहरापन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा चीज़, ये पूरा जो प्रॉब्लम शुरू हुआ वो इसलिए क्योंकि इज़राइल का एक लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उस फ़लस्तीनी इलाके से फ़लस्तीनियों को निकाला जाए, ज़बरन निकाला जाए, आर्मी के ज़रिए निकाला जाए या फिर कानून और कोर्ट ऑर्डर्स को लेकर आकर निकालने की कोशिश की जा रही है। शेख जर्रा में वही हुआ, एक बेकार का कानून लेके आकर वो लोग जो वहाँ पर कई सदियों से उस घरों में रहते हैं उनको वहाँ से बेदखल करने की कोशिश की और जब वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब हम देखते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ से अल-अक्सा पर आकर उन्होंने अटैक किया और मुसलमानों को धमकी दी कि अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे तो अल-अक्सा पर और अटैक होगा और अल-अक्सा को बंद किया जाएगा और बंद भी कर दिया गया। तो ये चीज़ों पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस पर खामोश थी और ये असल वजह है जो क्राइसिस की वजह से, यानी इज़राइल का जो रवैया है, ये रवैया एक क्राइसिस का रीज़न है। सेकेंड, अगर आप देखते हैं तो इंडिया के अंदर भी हम डिमांड करते हैं कि हमारे मुल्क को भी चाहिए था कि फ़लस्तीन के हक़ के लिए बात करें। इंडिया ट्रेडिशनली हमेशा गांधी जी के ज़माने से लेकर अलग अलग गवर्नमेंट्स तक हमने इज़राइल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और इज़राइल के जुल्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और फ़लस्तीन का साथ दिया है। अभी हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी यूनाइटेड नेशन पर और इंटरनेशनल अलग अलग एजेंसीज़ के थ्रू इज़राइल पर प्रेशर डाला जाए ताकि इज़राइल फ़लस्तीनियों के हक़ को माने और उनका जो हक़ है वो हक़ होने दें। उसी के साथ साथ जो बड़े बड़े ग्लोबल पावर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और यूरोप और वेस्टर्न पावर्स हैं, ये पावर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि जितना जिस तरीके से वो लोग इज़राइल के हक़ की बात करते हैं उतना ही वो लोग फ़लस्तीनियों के हक़ की बात भी करनी चाहिए।